Poetry is when an emotion has found its thought, and the thought has found words. Hello, guys, welcome back. We are heading towards the most beautiful segment of the event, which will surely put a smile to our faces, the poetry segment. For this segment, even I have something to say. न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा था ना? So without much further delay, let us invite our first participant, a young budding poet who writes extensively about love and hatred in society. Put your hands together for Saud Akhtar, all the way from the Orange City, Nagpur. सलाम, नमस्कार। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कलेक्टिव इन का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी पोएम की तरफ बढ़ना चाहूँगा, जो मैंने आज का माहौल देखते हुए लिखी थी। मुझे ऐसा डीपली ये बात लगती है कि हमारे पास अभी भी आज़ादी नहीं है। हम अभी भी फँसे हुए हैं साइकिल ऑफ हेट्रेड में और हम उससे निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम बस चलने दे रहे हैं उसको। तो इसी थॉट को देखते हुए मतलब मैंने नफ़रत पे एक नज़्म लिखी थी, जो कि कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि नफ़रत की गिरफ्त में ज़माना है, नफ़रत के गिरफ्त में ज़माना है, ये नफ़रत को गिरफ्त किया ज़माना है। देख रहे हैं कुछ लोग सारी आँखें बंद करके, कुछ ने एक आँख से देखा ज़माना है। क्या हमारे मज़हब ने सिखाया है कि सरहदें बनाना है? क्या हमारे मज़हब ने सिखाया है कि सरहदें बनाना है या हमने सीखा है कि सरहदें बनाना है? कुछ लोग कर रहे हैं फ़ासले पूरे आधा मज़हब जानकर। कुछ लोग कर रहे हैं फ़ासले पूरे आधा मज़हब जानकर। कुछ ने पूरा पढ़ के भी फ़ासले बनाना है। छोड़कर इख़लाक़ कुछ को शायद ज़िंदगी कमाना है। छोड़कर इख़लाक़ कुछ को शायद ज़िंदगी कमाना है। ज़िंदगी के आखिर में कुछ लोगों को अख़लाक़ कमाना है। हर ज़माने में मुक़ाबिल रहे हैं मक़सद और हालात हमारे। हर ज़माने में मुक़ाबिल रहे हैं मक़सद और हालात हमारे। आखिर मुझे भी इस दिलसोज़ नज़्म से नाम कमाना है। तो ये थी मेरी फर्स्ट पोएम। तो एकदम फ़िलॉसॉफ़िकल सा माहौल क्रिएट हो गया होगा। तो इस मूड को थोड़ा लाइटन अप करने के लिए मैं थोड़ा इश्क की तरफ लेके जाता हूँ टॉपिक। और एक 4 लाइन वाली रुबाई से शुरुआत करना चाहूँगा मैं कि जो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, गौर फ़रमाइएगा इस पे। ए इश्क ख्वाबों में नहीं हकीकतों में आया करो। ए इश्क ख्वाबों में नहीं हकीकतों में आया करो। शमशीर मोहब्बत से बेगानों को शिकस्त किया करो। बेमहर है सऊद न जाने कितने ज़माने से। ए हस्ने ज़ोया कभी इनसे भी गुफ्तार कर लिया करो। एक और बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़्लो में बोलना। गौर फ़रमाइएगा कि ए इश्क ख्वाबों में नहीं हकीकतों में आया करो। शमशीर मोहब्बत से बेगानों को शिकस्त किया करो। बेमहर है सऊद न जाने कितने ज़माने से। ए हस्ने ज़ोया कभी इनसे भी गुफ्तार कर लिया करो। तो अभी और थोड़ा चलते हैं, थोड़ा इसी इश्क के फ़्लो में आगे की तरफ चलते हैं और मैं अपनी नेक्स्ट पोएम आप लोग को सुनाना चाहूँगा, जो कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कि इश्क पे लिखता हूँ और उसी से महरूम रहता हूँ मैं। इश्क पे लिखता हूँ और उसी से महरूम रहता हूँ मैं। रातों में सोता नहीं बस करवटों में सिमटता हूँ मैं। बेमहर हाल दिल कुछ इस कदर बेहाल है मेरे कि मरना एक बार है पर रोज़ मरता हूँ मैं। अनजान राहों में दर बदर खटखटाते फिरता राहिल हूँ मैं। क्या मुश्किल है इश्क करना या इसके नाकाबिल हूँ मैं। गुमशुदा हो चुका हूँ इश्क के तलाश में बस एक सवाल बाकी है। गुमशुदा हो चुका हूँ इश्क के तलाश में बस एक सवाल बाकी है कि इश्क जैसा कुछ है भी या इश्क से गाफिल हूँ मैं। लास्ट पैराग्राफ है, थोड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, गौर फरमाइएगा। इन सन्नाटों को राज सुना के हम राज की कमी पूरी कर लेता हूँ मैं। जिस शख्स की मौजूदगी हकीकत में ना हो उसकी ख्वाबों में कमी पूरी कर लेता हूँ मैं। महफिल सवाल करती है
महफिल सवाल करती है कि क्यों करते हो इश्क का इतना जिक्र सऊद। कैसे समझाऊं इन्हें कि जिसका तजुर्बा ही ना हो उसका जिक्र करके ही कमी पूरी कर लेता हूं मैं। तो ये मेरी सेकंड पोएम थी, बहुत मुझे अच्छी लगती है ये। और एक और पोएम सुनाना चाहूंगा जो एकदम मतलब ये किसी को देखा आपने और एकदम वो रहता है ना मन में लड्डू फूटा वाला जो मोमेंट रहते हैं उस पे, कि जो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि सुना है इस मोड़ एक नया चेहरा आया है। सुना है इस मोड़ एक नया चेहरा आया है, अपने साथ दीवानों का सैलाब लाया है। अधूरी नज़्में महफिलों में खलती नहीं सऊद। अधूरी नज़्में महफिलों में खलती नहीं सऊद। देख तेरे नज़्मों का गुमशुदा रदीफ आया है। सुना है मौजूदगी से अपने रश्क कमर को बेचैन कर डाला है। सुना है मौजूदगी से अपने रश्क कमर को बेचैन कर डाला है। आते ही अपने साए से गलियों को रोशन कर डाला है। न जाने किसके जुस्तजू में चले जा रहा है जुल्फे लहरा कर अपनी। न जाने किसके जुस्तजू में चले जा रहा है जुल्फे लहरा कर अपनी। पलट कर देख कमबख्त, तेरे जुल्फों ने कितने शहरों को बर्बाद कर डाला है। आखिरी पैराग्राफ है, वापस से थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, कि अफवाहों का एतबार करके नज़्मों को मुकम्मल किया जा रहा है। अफवाहों का अफवाहों का एतबार करके नज़्मों को मुकम्मल किया जा रहा है। लाज़मी है कि सुनने वालों को तेरे वजूद पर सवाल हुए जा रहा है। महफिल के इस मसले से खूब वाकिफ है सऊद। महफिल के इस मसले से खूब वाकिफ है सऊद, इसलिए मुकम्मल नज्म को भी अधूरा सुनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर एंड आउट। इस पोएट्री के लिए मैं भी 2 लाइनें कह ही देती हूँ। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया, है ना? So moving ahead, let us welcome our next performer, Gaurav Sinha, a renowned and senior name in the circuit of poetry as well as storytelling, a well-known shire and an inspiration to young people. Gaurav Sinha, guys. नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिन्हा है और मैं आप सबों के बीच कलेक्टिव विन के इस बड़े मंच पे, इस बड़े प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबों से जुड़ा हूँ। मुझे बतौर एक शायर बुलाया गया है, बतौर कवि, पर मैं एक हिंदुस्तानी पहले हूँ और उस हिसाब से उस इस स्थिति से, उस मंच से मैं आप सबों को आज़ादी दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की, हिंदुस्तान के आज़ादी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ इस मुल्क के बारे में बोलने के लिए, पर ये मेरा देश है। हम आज़ाद 74 साल से हुए और उसके पहले भी हम आज़ाद थे और अभी बहुत जवान हैं हम। बहुत हमारे पास अतीत की विस्डम है, अतीत का ज्ञान है, हमारे पास भविष्य की उड़ान है, भविष्य की बुलंदियों को छूने की एक तीव्र आग है और हम सब मिलके उस आग को इस्तेमाल कर बहुत आगे जाएंगे। तो आप सभी को आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं। और अब वो मैं करता हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। 2-4 गज़लें आपकी समात के मैं बीच, मतलब आपके समात को पेश करूँगा। और चूँकि गज़ल मोहब्बत की ज़ुबान है, गज़ल समाज के पर्दे की ज़ुबान है, समाज को आईना दिखाने की ज़ुबान है, तो मैं 2-4 छोटी गज़ल आपके सामने पेश करके मैं अपनी जगह वापस लूँगा। कि समात फरमाए कि इस इमारत का कोई नाम नहीं, इस इमारत का कोई नाम नहीं, खामोशी क्या मुकाम नहीं। इस इमारत का कोई नाम नहीं, खामोशी क्या मुकाम नहीं। ऐसी मजबूरी पाल रहे, दिल दुखे नहीं तो शाम नहीं। ऐसी मजबूरी पाल रहे, दिल दुखे नहीं तो शाम नहीं। शिकस्त कहे है मुझसे, ये सभी को लिए है कि शिकस्त कहे है मुझसे, तजुर्बा क्या इनाम नहीं।
पल भर की वो एक झलक बस, इब्तिदा भी क्या अंजाम नहीं। तोहमत लिए फिरो हो क्यों, तोहमत लिए फिरो हो क्यों, आशिकी है ना इल्ज़ाम नहीं। शहर तेरा यूँ रखे मुझे, बदनाम होकर बदनाम नहीं। और हैरत में ये सोचूं मैं, हैरत में ये सोचूं मैं, क्यों तुझे मिले ये कलाम नहीं। तू है तो करना पड़े मुझे, वगरना सबके लिए सलाम नहीं। इस इमारत का कोई नाम नहीं, खामोशी क्या मुकाम नहीं। और एक गज़ल देखना कि छोटी बहर की सच के बोल अदावत कैसे हैं, सच के बोल अदावत कैसे हैं, फिर खामोश इमारत कैसे हैं। सच के बोल अदावत कैसे हैं, फिर खामोश अदालत कैसे है। फैला दूर बहुत है सन्नाटा, ये बेदार इमारत कैसे है। फैला दूर बहुत है सन्नाटा, ये बेदार इमारत कैसे है। कुछ फूल खिलाना कमरे में, मेरे यार बगावत कैसे है। कुछ फूल खिलाना कमरे में, मेरे यार बगावत कैसे है। दिलकश दीद नहीं मुमकिन उसकी, दिलकश दीद नहीं मुमकिन उसकी, मेरी आँख सलामत कैसे है। खुद को आग हवाले कर देना, खुद को आग हवाले कर देना, एक बदजात शहादत कैसे है। घर में कैद रहे घर का नूरा, घर में कैद रहे घर का नूरा, जिंदा आज रिवायत कैसे है। सच के बोल अदावत कैसे हैं, फिर खामोश इमारत कैसे हैं, फिर खामोश अदालत कैसे हैं। और एक मिसरा, एक शेर, एक मतला और दो शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा कि है बचा रहा खुद को दीदा दराई से, दीदा दराई बोलते हैं नज़र में रहने से। है बचा रहा खुद को दीदा दराई से, कत्ल कर गिनाए है फ़ायदे लड़ाई से। ये हर उस इंसान के लिए है जो जंग में विश्वास रखता है कि है बचा रहा खुद को दीदा दराई से, कत्ल कर गिनाए है फ़ायदे लड़ाई से। कैद में सजाए हैं शक्ल जो बनाए हैं, क्या भला मिलेगा भी बोल अब रिहाई से। शायरी किए है जो मैं फ़कत उसी में गुम, हो रहा नहीं ये सर लाख जग हंसाई से। वस्ल में दिखे मुझे फासले बदन में यूं, वस्ल में दिखे मुझे फासले बदन में यूं। था फिजूल डर रहा यार मैं जुदाई से, भूल से मुझे ही वो मान दिल ज़दा कोई, भूल से मुझे ही वो मान दिल ज़दा कोई। बेल सा लिपट चुका है मेरी कलाई से, है बचा रहा खुद को दीदा दराई से, कत्ल कर गिनाए है फ़ायदे लड़ाई से। मैं आप सबों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इतना वक्त दिया मुझे, और मैं अब इजाज़त लेता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शुक्रिया। That was Gaurav Sinha for you. Thank you so much, sir, for gracing the stage with this amazing piece of work. The depth of this poetry has touched my heart and my soul, and I'm sure you guys are also feeling the same way. हमारी अगली पार्टिसिपेंट है अनामिका शुक्ला, a poet whose work speaks of depth and smoothness. Ladies and gentlemen, अनामिका शुक्ला. नमस्कार, मेरा नाम अनामिका शुक्ला है। आज़ादी को हमें इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, और हमारे समाज में आज भी कुछ कुरीतियाँ निहित हैं, तो प्रस्तुत है उसी पे कुछ पंक्तियाँ। आज़ादी के वर्षों बाद भी हालत वही हमारी है,
हानि हो रही कर्मों की, धर्म सभी पे भारी है। भरता है जो पेट सभी का, अन्नदाता किसान, खाली पड़ा है अन्न से उसका ही मकान। बूढ़ी आंखें न्याय मांगती, कैसी ये लाचारी है। आज़ादी के वर्षों बाद भी हालत वही हमारी है। देवी मान जिस मूरत को घर घर पूजा जाता है, कहीं कहीं उस नारी को पूछा तक ना जाता है। बनाती है जो घर स्वर्ग यहाँ पर, घर घर वही प्रताड़ित होती नारी है। आज़ादी के वर्षों बाद भी हालत वही हमारी है। राम रहीम की इस धरती पर कैसी अराजकता आई है। धर्मों में इंसान बट रहे, धरा के सब अधिकारी हैं। सबकी जननी प्रकृति पर कैसी ये दावेदारी है। आज़ादी के वर्षों बाद भी हालत वही हमारी है। कोई सोता महलों में है तो कोई सड़क पे सोता है। रास ना आते पकवान किसी को तो कोई एक रोटी को रोता है। विलुप्त हो रही मानवता सब में कैसी ये बीमारी है। आज़ादी के वर्षों बाद भी हालत वही हमारी है। बदलने अब संसार इस दृश्य का, सभी को एकजुट होना होगा। भूल कर सब भेदभाव सभी को, मानव धर्म निभाना होगा। बंधा रहे बस देश एक डोर में, कोशिश यही हमारी है। आज़ादी के वर्षों बाद भी हालत वही हमारी है। मेरी दूसरी कविता जो है वो है मौन पे, जो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, सुनते हुए लोग आजकल मौन धारण किए हुए हैं कि दिशाएं आज बोलती, दरख्त भी है डोलता, समय के काल चक्र से भविष्य तेरा बोलता। मौन क्यों है खड़ा तू कुछ नहीं क्यों बोलता। ये निर्दयी जहान है तू क्यों बना महान है। तेरा भी स्वाभिमान है तू क्यों नहीं टटोलता। मौन खड़ा है क्यों तू कुछ नहीं क्यों बोलता। क्षितिज की ये पुकार है, समय की ये गुहार है। नयन में नीर क्यों भरे, अंतर मन ये बोलता। मौन क्यों है खड़ा कुछ नहीं क्यों बोलता। पलट तू पन्ने भूत के, इतिहास भी है चीखता। पांडवों का मौन भी आज तुझसे बोलता। मौन क्यों है खड़ा कुछ नहीं क्यों बोलता। ये जो लौ तुझ में जल रही, बना इसे मशाल तू। मौन को खड़क बना, धर्म तेरा ये बोलता। मौन क्यों है खड़ा कुछ नहीं क्यों बोलता। नमस्कार। I forgot to tell you guys that Anamika comes from Varanasi, the city of the glorious Ganga. And even her performance wasn't it just like River Ganga, deep, soothing, and sacred. So, moving ahead, let us welcome Muhammad Niazuddin, a skillful poet and a singer, popularly known as Sunny Sheikh among his fellow poets. Muhammad Niazuddin. नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं कलेक्टिव विन और कारवान को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और तहे दिल से शुक्रिया भी कहना चाहूँगा कि मुझे इस महफिल का हिस्सा बनने का मौका दिया। दोस्तों, चूँकि आप सभी जानते हैं कि आज हम इंडिपेंडेंट भारत की 75वीं वर्ष का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि महज एक कविता सुनाने से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं। हम हमेशा वीर जवानों की बात करते हैं ना, जब भी ऐसे मौके मिलते हैं हम हमेशा वीर जवानों की बात करते हैं, उन माँओं की भी बात करते हैं। लेकिन उनको क्या महसूस होता होगा जो ऐसी लड़ाइयों में बस अकेले ही जिंदा बच जाते होंगे। क्या उन्हें जीत की खुशी होती होगी या साथियों के मर जाने का गम। इसी सोच को लेकर मैंने कुछ लिखा है। तो ये एक ऐसी लड़ाई रही जिसमें दुश्मन सारे मर गए और दोस्त भी सारे मर गए। बचा तो सिर्फ एक सिपाही जो तिरंगे को सीमा पर लहराकर अपनी बंदूक को सीने से लगाए चलता चला आ रहा था और एक गीत गाता जा रहा था।
वो कह रहा था, आज लौट आया मैं, संग जीत लाया मैं, जो कुछ भी तूने चाहा था, माँ देख उसे भी पाया मैं। पर साथी मेरे सब डूब गए लाशों की मुर्दा बस्ती में, खून की नदी को पार किया मैं आजादी की कश्ती में। साथी मेरे सब डूब गए लाशों की मुर्दा बस्ती में, खून की नदी को पार किया मैं आजादी की कश्ती में। देश मेरे मेरी जान है देश मेरे, मेरी सारी सांसें भी कुर्बान है तुझ पे देश मेरे। रंग लहू से लाल हुआ बहती हुई उन नदियों का, धरती कटकर लोबट भी गई, जंग मिटाना सदियों का। फसलें बोती धरती ये अब बस लाशें बोती है, बांझ हुई ये धरती माँ जो बस मुर्दे ढोती है। देश मेरे मेरी जान है देश मेरे, मेरी सारी सांसें भी कुर्बान है तुझ पे देश मेरे। शुक्रिया। जहाँ तक मुझे लगता है ये खुद धरती माँ भी नहीं चाहती होगी कि उसके जवान या किसी और के जवान उसके खुद के बेटे या किसी और के बेटे इस तरह से मरते जाएं। कितना अच्छा हो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दुनिया पूरे में अमन हो, हम एक दूसरे की खुशियाँ चाहें, जिससे कि हम खुद खुश रह पाएँ, हमारे अपने खुश रह पाएँ, चाहे वो सरहद के यहाँ हो या सरहद के वहाँ हो या चाहे जहाँ हो। दुनिया में अगर खुशी हो तो कितनी अच्छी बात हो। दूसरों के तकलीफ़ों पर अगर अपना खुशी डिपेंड ना करे तो ये कितना अच्छा होगा। इसी सोच के साथ आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शुक्रिया, नमस्कार। His sweet voice and beautiful lines served as a perfect dessert after this satisfying segment of poets and their pleasing poetries. See, I told you guys, not only did the performers bring a smile to our faces, but also ensured that the smile was intact for the entire segment. So, with this, we have come towards the end of this segment. But the final one is yet to set the stage on fire. So, don't forget to catch us live sharp at 9 p.m. for the music segment. Till then, bye bye, take care. Please support our artists and Collective Win. Like the video and hit the subscribe button.